नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन का संतुलन तब बिगड़ता है जब हम अवलोकन सही नहीं कर पाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन के इस तराजू को समझना पड़ेगा कि किधर जा रहा है। और जब ये समझ में नहीं आता है तब पीड़ा भी है, परेशानी भी है, उठापटक और तनाव भी है। हमारे अंदर जो होता है ना, वो कभी भी हमारे आसपास होने वाली चीजों से तय नहीं होता है, लेकिन दुर्भाग्य से हम उसे अपने आसपास होने वाली चीजों से जोड़ देते हैं और उसी से हम परेशान हैं। क्योंकि जो परम तत्व है सदा परे रहता है। जो आत्म तत्व है वो संसार के किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं हो सकता है। जो प्रभावित से परे है वही परम तत्व है और वो केवल अनुभव का विषय है। बाकी हम संसार में रहते हैं, मन के खेल है, मन कब ऊंचा कब नीचा ही मन है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 22 फरवरी 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की 9वीं विक्रम संवत 2081, फाल्गुन मास की 11 परवृष्टि, सक्त 1946, फाल्गुन 3, तदनुसार शनिवार 22 फरवरी 2025। श्रुतगण तिथि 9वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 1:19, अगली तिथि द्वादशी होगी। श्रुतकालीन योग हर्ष योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 11:56, अगला योग वज्र होगा। और श्रुतकालीन करण गर करण, करण का समाप्ति काल दोपहर 1:19, अगला करण वणिज होगा। श्रुतकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है शाम 5:40, अगला नक्षत्र मूल होगा। और नक्षत्र स्वामी केतुदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आज की राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन कुंभ लगन है। सूर्यदेव बुधदेव शनिदेव कुंभ राशि में, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, शुक्रदेव और राहुदेव मीन राशि में, केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 22 फरवरी 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 46 मिनट है और ये 46 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:19 से लेकर सुबह 9:44 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:16 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा और दोपहर 3:26 से लेकर दोपहर 4:51 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। पश्चिम दिशा की यात्रा का संकेत, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदेशों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल का बहुत परिवर्तन हुआ है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। हाँ, जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए।
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 22 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 22 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को स्वयं खुद आप करें। आज पहला काम आपको यह करना है कि प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 40 मिनट पहले पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाना है। अपने हाथ में, सीधे हाथ में 7 दाने जौ को ले लीजिएगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्राम श राहुए नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष के साथ परिक्रमा करिए, और ये जो जौ के दाने हैं वो दीपक में अर्पित कर लीजिए, दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। ऐसा आज करना क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। पूजा के बाद श्रद्धानुसार या 8.25 किलो जौ किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देंगे तो उत्तम रहेगा। यह आपके लिए बड़ा अद्भुत है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपका जन्मदिन है। अपनी पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर 7 पाठ अर्गला स्तोत्र करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। ये उपाय आज जरूर करिए क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, और हर शनिवार को करें और साल भर करें, आपके पास कोई परेशानी नहीं आएगी। नमन। और बात करते हैं आज की दाती गुरु मंत्र में आपकी राशिफल की। जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव का संचरण है, और अष्टम भाव में चंद्रदेव का संचरण बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत कि सितारों की चाल प्रतिकूल है। समय परेशानी, उठापटक और तनाव का संकेत दे रहे हैं। आज संयम और धैर्य से काम नहीं किया तो परिवार, समाज, कारोबार, नौकरी में अनावश्यक उठापटक और हानि का संकेत दे रहे। अनावश्यक कार्यों से दूर रहना बहुत जरूरी, वाद विवाद से दूर रहना बहुत जरूरी, और पारिवारिक जिम्मेदारियों में लापरवाही नहीं बरते। खर्चों पर अंकुश रखें। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान नहीं दिया तो कलह की संभावना, और एक कलह आपको परेशान कर सकता है। माता पिता, बुजुर्गों की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करें। चाहे वो मशीनरी हो, चाहे भूमि हो, चाहे वाहन, निवेश करना नुकसानदायक रहेगा। छोटी छोटी चीजों को लेकर क्रोध करना भी हानिकारक रहेगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन कर। क्या करें? पारिवारिक संबंधों के प्रति सचेत रहे और पारिवारिक समन्वय बनाकर रखें। क्या ना करें? बहुत जरूरी, विवादित सौदों में निवेश ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए श्रद्धानुसार साबुत उड़द किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देना जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, न मनाए। और बात करते हैं वृषभ राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण। समय शुभ है। आप बेरोजगार तो आपको रोजगार मिलेगा, और आप नौकरी में है तो उन्नति के उत्तम अवसर मिलेंगे। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में समृद्धि, सुख और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नए क्षेत्र में लाभ के अवसर मिलेंगे। मित्रों और अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और दाम्पत्य सुख उत्तम रहेगा। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। धन का आगमन बढ़ेगा। परीक्षा हो, चाहे प्रतियोगिता, नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। देश विदेश से कारोबार संबंधी संबंधों में गुणवत्ता रहेगी और पुराने मित्र आपको सहयोग करेंगे। क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें। अपने लिए थोड़ा सा आज जिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? किसी के कार्य में बाधा डालने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। आज मित्रों की सपोर्ट अच्छी रहेगी। अपनों का साथ मिलेगा। लेन देन के मसले रहेंगे। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। और जिससे कि घर योगायोग है
मन में उमंग उत्साह रहेगा, धन कोष में वृद्धि होगी, परिश्रम सुफल प्राप्त कराएगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, कारोबारी यात्रा भी लाभकारी रहेगी। आज हर जगह, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कारोबार का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, उत्तम अवसर और मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? अपनों की इच्छा को ध्यान में रखकर आज काम करना उत्तम रहेगा। क्या ना करें? सामाजिक कार्यों की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे मिथुन राशि वालों। ओम शम विरूपाक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। जातक की जन्म कुंडली में लगन भाव, धन भाव और पंचम भाव में यदि बलवान ग्रह हो अथवा नवम भाव में स्वग्रह शनिदेव विराजमान हो, शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति आपस में दृष्ट हो अथवा नवमेश नवम भाव को देख रहा हो तो तय जानिए कि जातक विशेष भाग्यशाली है। इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे जातक का भाग्य उससे 2 कदम आगे चलता है और अपने भाग्य के बलबूते पर समाज में वर्चस्व की प्राप्ति करता है। न मना रहे, न मना रहे, न मना रहे। मित्रों, साथियों, हमारे खान पान, हमारी दैनिक दिनचर्या और हमारे रहन सहन की वजह से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए दैनिक दिनचर्या नियमित रहे, खान पान में परिशुद्धता रखें और सनातन परंपरा अपनाना बहुत जरूरी है। पिछले कई दिनों से बहुत से लोगों ने एक तकलीफ का मुझे मैसेज बार बार करते रहे, वो है हर्निया। कि साहब, हर्निया की बीमारी से हम पीड़ित हैं। जो नुस्खा बताने जा रहा हूं एक जादुई नुस्खा है ये। इसे आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर और बहुत ही सटीक नुस्खा है। 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम सूखा धनिया और 100 ग्राम अलसी, तीनों को बराबर मात्रा में लेना है और पीस कर पाउडर बना दीजिए और कांच के बर्तमान में रख दीजिए। जब भी आपको इस्तेमाल करना है 1 चम्मच पाउडर जो आपने बनाया है, 1 चुटकी नमक, 1 गिलास पानी में सुबह शाम ऐसे ही आपको लेना है। अद्भुत है। कुछ दिनों में आप महसूस करेंगे कि हर्निया की बीमारी से आप मुक्त हो गए। नमन है। और बात करते हैं कर्क राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करें। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार की परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, मनोबल मजबूत होगा और मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेकिन बहुत जरूरी है, किसी महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी नहीं करें, हानि हो सकती है। अधिकारी वर्ग को विश्वास में लेने का प्रयास करें। कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम का अनुकूल फल प्राप्त होगा और सफलता और पराक्रम बढ़ेगा। क्या करें? बुजुर्गों का सम्मान करें। क्या ना करें? कार्यस्थल पर कोई फेरबदल ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम शम नील वर्णाय नमः। शनिदेव का अद्भुत मंत्र जाप करने से कष्ट कम होगा। नमूना की बात करते हैं। सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करें। सितारों के चल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कार्य संबंधी परेशानी उत्पन्न होगी, अपनों का असहयोग रहेगा। आपकी कार्यशैली और आपके काम करने की तरीके की वजह से कोई आप पर आरोप लगा सकता है या आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। बाहरी तत्वों से बचना बहुत जरूरी। उन्नति में बाधा है, मानहानि है और चिकित्सा पे खर्च है। विद्यार्थियों और युवाओं को अनैतिक कार्य से दूर रहना बहुत जरूरी है। उच्च अधिकारी से संबंध न बिगाड़े। कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? सचेत रहना होगा अपने विचारों के प्रति, अपनी कार्यशैली के प्रति। क्या ना करें? आज कोई विशेष कार्य के लिए निर्णय नहीं ले, महत्वपूर्ण कार्य के लिए आज निर्णय न ले। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम शम विष्णु भक्ताय नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमूने में बात करते हैं कन्या राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण का समय उत्तम है। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा और समाज में यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। नौकरी संबंधी परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा और व्यवसाय, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? विवादित मुद्दों में ना पड़े। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायिने नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमूना और बात करते हैं तुला राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करें। जिससे कि घर योगायोगी, धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक संतुलन बना रहेगा, परिवार का साथ मिलेगा और रुके हुए काम बनेंगे और सुदृढ़ता आएगी आर्थिक पक्ष में भी। आज अपनों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। सुंदर वाणी और मधुर व्यवहार से आपके रुके हुए सारे काम बनेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा संतुलित भाषा रखना बहुत जरूरी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज अच्छा दिन है, चाहे वो कैरियर हो, चाहे कामकाज हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो।
अच्छा दिन है। सामाजिक सेवा में शामिल होंगे, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, अपनों का सहयोग मिलेगा और मन में शुभ विचार उत्पन्न होंगे। क्या करें? खान पान के प्रति आज थोड़ा सा नियमित रहना बहुत जरूरी। क्या ना करें? वाहन तेज न चलाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपकी पक्ष में। 65% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, ओम शम विजय प्रदायिने नमः, इस मंत्र का जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करे। ग्रह गोचर अनुकूल है। शुभ कार्य की योजना बढ़ेगी। मन में उत्साह और उमंग रहेगा। रुके हुए काम बनेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और धन प्राप्ति के उत्तम अवसर मिलेंगे। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। शुभ कार्य की योजना मन में उत्साह उत्पन्न करेगी। नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। सभा सोचने में मान सम्मान बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अच्छे संकेत। क्या करें? घर परिवार के शुभ और मांगलिक कार्य में अपना योगदान जरूर दें। क्या ना करें? अनावश्यक चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला। भाग्य आपकी 80% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम शम धरणीधराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय कर सितारों का चाल प्रतिकूल है। आज शत्रु परेशान कर सकता है। कारोबार में हानि है। सरकार संबंधी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है सरकारी नियमों का पालन करें। विवादी सौदों से दूर रहे और शत्रु पक्ष के प्रति विशेष सावधान रहे। मानसिक तनाव नजर आ रहा है। शारीरिक कष्ट है। यात्रा में हानि है। आज आपके लोग आपको सहयोग करने में असमर्थ होंगे। गैर कानूनी कार्य में सावधानी बरतें। मित्रों से मतभेद नहीं हो, इस पर आपको प्रयास करना है। क्या करें? परिवार के साथ रहे। पारिवारिक मतभेद न हो, इसके लिए पारिवारिक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? किसी पर हावी होने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, ओम शम अमंगल नाशाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि घर में सुख शांति नहीं हो, घर में कलह रहता हो, बरकत नहीं हो, बचत नहीं हो, तो हर रोज ये नियम बना दीजिए। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत घर के मुख्य द्वार पर 7 मुट्ठी गेहूं की ढेरी पर शुद्ध चौमुखा देसी का घी रख दीजिएगा और श्रद्धा अनुसार भाव रखते हुए परमात्मा से प्रार्थना करिएगा। जब दीपक शांत हो जाए तो दीपक को पेड़ के नीचे रख दीजिए, अनाज को पक्षियों को डाल दीजिए। ये जीवन का हिस्सा बना दीजिए कि आपकी परेशानी, आपके कष्ट मिट जाएंगे। नमन। बात करते हैं मकर राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण के समय उत्तम है। नौकरी आदमी उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। सभा सोचने में जाने का मौका मिलेगा। कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अभिभावक और शिक्षक से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता के साथ साथ धन की प्राप्ति और मान सम्मान भी बढ़ेगा। क्या करें? नवीन योजनाओं पर अपनों के साथ मिलकर ध्यान दें। क्या ना करें? किसी को झूठा आश्वासन न दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग स्लेटी। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम शम श्रेष्ठाय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करे। शुभ कार्य की योजना बनेगी। पिता और पिता तुल्य किसी व्यक्ति के पूर्ण सहयोग से आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। नए व्यवसायिक अनुबंध लाभ प्रसादित होंगे। भूमि और वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग। आर्थिक समस्याओं से राहत मिलने का संकेत है। आत्मबल बढ़ेगा। परिवार का सुख और सहयोग बढ़ेगा। विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट के प्रति गंभीर और संवेदनशील है, इसलिए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेगी। क्या करें? इच्छित कार्यों को पूर्ण करने के लिए मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। क्या ना करें? साझेदारी के कार्य में मन मुटाव ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम शम दारिद्र विनाशनहि नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। काम बनेंगे। बुजुर्गों का साथ मिलेगा। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। जिस तरह के नक्षत्र गणना है, कार्य व्यवसाय की स्थिति ठीक रहेगी। धन की प्राप्ति होगी। रुके हुए काम बनेंगे। सरकार से लाभ मिलेगा। संत सानिध्य का अवसर मिलेगा। मन में संतोष बना रहेगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा। क्या ना करें? अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम शम भानुपुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन उन्माने आपकी मिली। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी, दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन आ रहे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों,
पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं,
आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।